नमस्कार साथियों, भारतवासियों, ऑल वर्ल्ड के सभी देशवासियों। आज हम बताएंगे किसी का भी पेट अगर बहुत बड़ा हो गया है, पेट की चर्बी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, चलने फिरने में, उठने बैठने में, सोने में, हर प्रक्रिया, शरीर का हर प्रक्रिया करने में उन्हें बहुत बड़ी तकलीफ हो रही है, तो कुछ आपको हम बताएंगे सुझाव। उस पर अगर आप अमल करते हैं तो आपके पेट की चर्बी बहुत ही थोड़े समय में, अगर आप चाहेंगे तो गल के ख़त्म हो जाएगी। पेट की चर्बी जो होती है, जिसके मांस कहते हैं, पेट बहुत बड़ा हो गया है, मांस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पेट का, चलने में, बैठने में, उठने में, सोने में, भोजन करने में, कोई भी आप काम करते हैं तो सब प्रकार की समस्याएं आपके शरीर में आके पहुंच जाती है। कोई भी काम जिस भी किसी व्यक्ति का पेट बहुत बड़ा हो गया है उसे बहुत तकलीफ होती है। सबसे पहले तो उठने बैठने में, सोने में, भोजन करने में, लेटरिन करने में, यानी शरीर का जितना भी प्रक्रिया होता है, स्नान करने में, सारी प्रक्रियाओं में उस व्यक्ति को बहुत बड़ा तकलीफी होता है। वो अपने को हीन भावना समझने लगता है। लेकिन कोई ये बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। पेट की चर्बी अगर बढ़ जाती है, पेट बहुत मोटा हो जाता है, इसे बहुत ही आसानी के तरह से हटा सकते हैं, लेकिन आप चाहेंगे तब। कोई भी बीमारी किसी के शरीर में आ जाती है, जब तक वो व्यक्ति नहीं चाहता है तब तक वो ठीक नहीं हो पाता है। कुछ लोग कहते हैं हम चाहते हैं, ठीक नहीं हो पाते हैं। क्या चाहते हैं? आप अगर ठीक होना चाहेंगे तो एक जगह की दूसरे जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, मतलब आप अपनी मंजिल पाने के लिए दौड़ते रहेंगे, तभी आपको मंजिल मिल पाएगा। एक जगह इलाज करा लिए, वहां सफलता नहीं मिला तो आप बंद कर दिए, तो समझ लीजिए आपकी मंजिल अधूरा रह गया, आपको सफलता नहीं मिल पाएगा। मोहम्मद गोरी ने हमारे भारत देश पर आक्रमण किया था, तो कितनी बार किया था उन्होंने, जानते हैं आप? हमारे देश पर कब्जा करके वो राज्य करना चाहता था। राज्य करने के लिए अपना 17 बार उन्होंने आक्रमण किया हमारे भारत पर। कितनी बार? 17 बार आक्रमण किया और 17 बार वो हार गया। 18वें बार वो जीता था। मोहम्मद गोरी भारत पर 18वां बार जब आक्रमण किया तो वो जीत गया। वो एक दृश्य देखा था, किसका? मकड़े का। मकड़ा, एक दिन उसने देखा कि मकड़ा ऊपर से नीचे गिर रहा है, फिर नीचे से ऊपर जा रहा है, फिर नीचे से ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर नीचे से ऊपर जा रहा है। मतलब उसकी मंजिल पूरा नहीं हो पाता था। मकड़ा वो चढ़ता था उसके अपने लार के सहारे। मकड़े के पास एक लार होता है जो उसके रास्ते बना देता है, और रस्सी की तरह उसका रास्ता बन जाता है और उसी से वो चढ़ता है। तो जब चढ़ता था वो, तो पूरा रास्ता तय नहीं हो पाता था उसका। आधे दूर जाता था, वो नीचे आ जाता था, आधे दूर जाता था, नीचे आ जाता था। मोहम्मद गोरी ने उसको देखा था कि जब ये मकड़े की जात है, कई बार इसने प्रयत्न किया, लास्ट में वो चढ़ ही गया, वो जहां जाना चाहता था वो पहुंच गया। तो हम भारत पे आक्रमण क्यों नहीं कर सकते हैं? तो उन्होंने 17 बार भारत पे आक्रमण किया अपने फौज पकड़ के साथ, लेकिन 17 बार वो हार गया। फिर भी उसने हार नहीं माना। 18वां बार भी उसने आक्रमण किया और 18वें बार वो जीत गया। भारत पे कुछ दिनों तक उन्होंने राज किया था। तो दोस्तों, इसी तरह से शरीर की बीमारी है। अगर एक जगह आप इलाज कराए, निराश हो गए, दूसरे जगह इलाज कराए, निराश हो गए, निराश हो करके आप अपने घर पे बैठ जाएंगे, अपनी समस्याओं का उपचार नहीं कराएंगे, तो आपका शरीर एक दिन ऐसा होगा, खोखला हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा, आपका शरीर ठीक नहीं हो पाएगा। लास्ट में यही होगा, डॉक्टर लोग बोल देंगे कि ये मृत्यु होने के बाद ही इसकी बीमारी जाएगी। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए। धन दौलत कोई भी कमाता है, कोई भी कहीं से भी पैसा कमाता है, तो अपने परिवार का, अपना स्वास्थ्य रक्षा पहले सबसे जरूरी है। सबसे पहले जरूरी है स्वस्थ रहने का।
धन दौलत कोठी महल अटारी की सबसे पहले जरूरत नहीं है। सबसे पहले स्वस्थ रहिए, उसके बाद मकान बनाइए रहने के लिए, फिर पैसा बचता है तो बच्चों को पढ़ाइए, उसके बाद पैसा बचता है तो आप खेत खरीदिए, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनवाइए, बहुत से तमाम प्रकार के अपना साधन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जरूरी है स्वस्थ रहना। जब व्यक्ति का स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा सही तो क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकता है। तो आइए हम बताते हैं, पेट अगर बहुत भारी किसी का भी हो गया है, हम देखते हैं हमारे देश में बहुत से लोगों का पेट बढ़ता जा रहा है, जैसे मालूम होता है उसमें कितना भर लिए हैं पेट में कि बढ़ रहा है। पेट घटाने के बहुत से उपाय हैं, लेकिन आप चाहेंगे, आप करेंगे तभी पेट घट सकता है। सबसे पहला उपाय, हम जितना उपाय बता रहे हैं आपके करने योग्य है, आप बिल्कुल कर सकते हैं और आप स्वस्थ हो सकते हैं, लेकिन आप करेंगे तब होगा। सबसे पहले हम एक एक्सरसाइज बता रहे हैं जो प्रतिदिन आपको करना है। आप जब चाहें 2-3 घंटे के बाद कर सकते हैं इसको, और जहां चाहें वहां कर सकते हैं। चाहे खड़े होके कीजिए, चाहे बैठ के कीजिए, चाहे सो करके कीजिए। अगर आपकी समस्या गंभीर है तो आप किसी भी हालत में कहीं भी आप कर सकते हैं। और हम कई चीज बताएंगे, पूरे वीडियो को आप देखिएगा शुरू से अंत तक, फिर उसका लाभ आपको मिलेगा, उसकी जानकारी आपको मिलेगी। सबसे बड़ा मुख्य चीज होता है जानकारी। जब तक आपको जानकारी नहीं रहेगा तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले अपने मुंह को डुलाना है। सुबह से लेकर शाम तक का हम दिनचर्या बताएंगे आपको। सबसे पहले आपको जरूरी क्या है, बिस्तर से उठने के बाद तुरंत आप 1.25 लीटर पानी का प्रयोग कीजिए, अगर ठीक होना चाहते हैं तो। 1.25 लीटर पानी पीने के बाद आप अपने पेट को दोनों हाथ से मसाज कर लीजिए। उसके बाद आप शौच क्रिया को जाइए, अपने पेट को साफ कर लीजिए, मतलब शौच हो जाइए। शौच करने के बाद आपका पेट साफ हो जाएगा। पेट साफ होने के बाद आप स्नान, मंजन, ब्रश, और जिस भी आप धर्म से रहते हैं, जिस भी आप धर्म से जुड़े हुए हैं, उस धर्म के उस भगवान को याद कर लीजिए। थोड़ा सा ध्यान लगा लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपको समय मिलता है। उसके बाद जो एक्सरसाइज हम बता रहे हैं शुरू से अंत तक उसको देखिएगा और उसको कीजिएगा, आपको बिल्कुल मिलेगा, 100% आपको लाभ मिलेगा। और उसको बताने के पहले एक बात आपसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल के इस वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं आप तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और घंटी वाला बटन दबा लीजिए, जरूर दबाइए, जिससे आपके पास हमारे नए वीडियो जैसे ही YouTube पर पहुंचेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेंगे और आप उसको देख करके लाभ ले सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं, अपने घर में किसी को बता सकते हैं या किसी को समस्या से बता सकते हैं कि इस प्रकार से आप करेंगे तो आपकी समस्याएं कम हो जाएंगी। तो सबसे पहले करना क्या, हमने आपको पानी पीने को बताया। दूसरा एक्सरसाइज आपको बताएंगे हम, इसे करना है कैसे। आपको मुंह अपना बंद करेंगे, मुंह को बंद करके कम से कम 25, 50, 100 बार, जितनी बार आप घुमा सकते हैं घुमाना है, और उसमें लार बनेगा, सलाइवा जिसको बोलते हैं। उस सलाइवा को आपको अंदर घोट जाना है और इसको दिन में 3 से 4 बार, 5 बार, 6 बार भी कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं। घंटे 2 घंटे बाद आप कभी भी आप कर सकते हैं, और समय ना मिले तो आप 3 बार जरूर कीजिएगा। करना कैसे है, इस प्रकार से जब आप करेंगे तो आपके मुंह में लार बनेगा। उस लार को आप थूकना नहीं है, पेट के अंदर डाल देना है, मतलब घोंट जाना है उसको। पहला इससे है, पहला एक्सरसाइज ये है। दूसरा क्या है, आपको भोजन जो करते हैं आप, भोजन अगर आप 4 रोटी खाते हैं तो 4 रोटी की जगह पे 3 रोटी खाना शुरू कर दीजिए, दूसरा नंबर। और तीसरा नंबर, अगर आप 3 रोटी खा रहे हैं और जो 4 रोटी आप अगर 20 मिनट में खाते थे तो 3 रोटी आपको खाना है और 3 रोटी को आप 40 मिनट में खाइए, मतलब समय दूना कर दीजिए। खूब चबा चबा के खाइए, इतना कूचिए, चाहे चावल खाइए आप,
चाहे रोटी खाइए, कुछ भी आप खाइए, उसे खूब चबा चबा कर खाइए, उसको सलाइवा बना लीजिए मुंह के अंदर, उसके बाद फिर उसको घोंटिए। मतलब आपको 4 रोटी की जगह पे 3 रोटी खाना है, और 20 मिनट में अगर आप भोजन करते थे उसे 40 मिनट में करना है। भोजन बहुत जल्दबाजी में मत कीजिए, आराम आराम से कीजिए, समय भोजन करने में समय दीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, पानी। भोजनांते विषमवारी, भोजन के अंत में पानी पीना तो जहर के बराबर है, विष के बराबर है। तो भोजन के करते समय आप पानी लेकर बैठेंगे, लेकिन बहुत आवश्यकता पड़ने पर आप पानी को पीजिएगा बीच में, और नहीं अगर आवश्यकता पड़ रहा है आपको तो पानी बिल्कुल कुछ भी मत पीजिए, एक भी घूंट पानी आपको नहीं पीना है। भोजन को चबा चबा के खा जाइए, और खाने के बाद अपना कुल्ला कर लीजिए, मतलब अपने हाथ से अंगुलियों के सहारे दांत को साफ कर लीजिए, कुल्ला बढ़िया से कर लीजिए, और पानी बिल्कुल मत पीजिएगा। पानी 1 घंटे के बाद आप नॉर्मल गर्म पानी लीजिए। अगर पेट की बहुत बड़ी समस्या है, पेट भारी हो गया है, तो आप जब भी पानी पीजिए नॉर्मल गर्म पानी पीजिए, और नॉर्मल गर्म नहीं मिलता है तो ताज़ा पीजिए। अगर गर्म पिएंगे तो बहुत ज़बरदस्त काम करेगा आपको। तो भोजन करने के 1 घंटे बाद पानी पीजिएगा, और जब भी पानी पीजिएगा तो जैसे मान लिया आधा लीटर, 1 लीटर, 1.25 लीटर जो भी आपको पानी पीना, तो एक साथ मुंह में लगाए और गटक मत मारना कि गटकते चले गए पानी को। थोड़ा थोड़ा करके पानी को पीना है। पानी बहुत थोड़ा थोड़ा करके एक बार मुंह में लगाइए, जितना मुंह में पानी भर जाता है उसको पी लीजिए, फिर दोबारा पानी मुंह में भरिए, फिर पीजिए, फिर दोबारा भरिए, फिर पीजिए। इस प्रकार से पीना, नहीं कि मुंह के साथ में लगाए लोटा और पीते चले गए। पूरा मुंह भर करके एक बार खींच लीजिए, फिर उसको घोंट जाइए, फिर खींचिए, फिर घोंटिए। इस प्रकार से आपको पानी थोड़ा थोड़ा करके पीना है। उसके बाद आपको क्या करना है, सोते समय और सुबह भी आपको अनुलोम विलोम, नहीं कुछ कर सकते हैं तो अनुलोम विलोम कीजिए। और एक मंडूक आसन होता है पेट को कम करने के लिए, मंडूक आसन आप कीजिए खूब बढ़िया से कम 10 मिनट 5 मिनट जरूर कीजिए। और अनुलोम विलोम आधा घंटा कर लिया कीजिए। ये 2 आसन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोनों मिला के 1 घंटा कम से कम आसन कर लीजिए। कुछ एक्सरसाइज जो आप जानते हैं एक्सरसाइज कर लीजिए, नहीं जानते हैं तमाम प्रकार के एक्सरसाइज वीडियो तमाम प्रकार के यूट्यूब पे, हमारे यूट्यूब पर भी पड़ा हुआ है और अन्य यूट्यूब पर भी है, आप देख लीजिए। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है न्यूरोथेरेपी सुखलाल मौर्य, न्यूरोथेरेपी सुखलाल मौर्य। जैसे ही आप यूट्यूब पर बोलेंगे तुरंत निकल के आ जाएगा। दोस्तों, इस प्रकार की समस्याओं से अगर आप ग्रसित हैं तो इस प्रकार से आप कीजिए, आपको बिल्कुल ही लाभ मिलेगा, 100% आपको लाभ मिलेगा। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अगर निराश हो चुके हैं तो आप निराश मत होइए। बहुत मोटे मोटे लोग बहुत पतले पतले हो गए हैं एक्सरसाइज करके, खान पान के चीज़ों को चेंज करके। तो इसी के साथ आप सभी देशवासियों से नमस्कार है और सभी लोगों को हमारे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है।